to find the rational numbers between the numbers. अगर आपको कोई भी दो नंबर्स दे दिए जाएं तो उसके बीच में हम रैशनल नंबर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2. इसको करने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड मैं आपको बता रही हूँ पहले। तो आपके पास 1 और 2 नंबर्स गिवन है, हमें इसके बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, राइट। तो हमारे पास 1 और 2 नंबर दिए गए हैं जिनके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। इसको करने का फर्स्ट मेथड है, लेट R and S be the two rational numbers. सपोज R और S हमारे दो रैशनल नंबर्स हैं। अब इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच वाला रैशनल नंबर कौन सा होगा? द रैशनल नंबर बिटवीन R and S is equal to फर्स्ट रैशनल नंबर प्लस सेकेंड रैशनल नंबर डिवाइड बाई 2। तो ये जो रैशनल नंबर होगा ये आपका S और R के बीच वाला रैशनल नंबर होगा, ठीक है। अब ऐसे ही 1 और 2 के बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो इसके बीच वाला रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे? बिल्कुल इसी मेथड से, फर्स्ट रैशनल नंबर प्लस सेकेंड रैशनल नंबर, दैट इज 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। सो दिस इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो 3 डिवाइडेड बाई 2 है, ये 1 और 2 के बीच में एक हमें रैशनल नंबर मिल गया, ठीक है। सपोज वो यहाँ पर है 3 डिवाइडेड बाई 2। अब ऐसे ही इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर कौन सा होगा? फर्स्ट रैशनल नंबर प्लस सेकेंड रैशनल नंबर डिवाइड बाई 2, दैट इज 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। टेक द एलसीएम, वी गेट 2 plus 3, 5 by 2 divided by 2, that is equal to 5 divided by 4। तो इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर एक हमें मिल गया 5 divided by 4। ऐसे ही इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं हम। 3 by 2 फर्स्ट रैशनल नंबर प्लस सेकेंड रैशनल नंबर 2 divided by 2, so that is equal to, take the LCM, this is 3 plus 4 divided by 2, right, divided by 2. So this is 7 by 2 divided by 2, that becomes, which is 7 by 4. तो हमें 3 by 2 और 2 के बीच का रैशनल नंबर मिल गया 7 divided by 4। हमें कितने फाइंड आउट करने हैं? 5। ऐसे ही आप 1 और 5 by 4 के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। So that is 1 plus 5 by 4 divided by 2, which is equal to, LCM लेंगे, so this is equal to, take the LCM, this is 4 plus 5 divided by 4 divided by 2, so that is equal to 9 divided by 4 and this divided by 2, so that becomes 9 divided by 8। आपको इसे डिवाइड करना आता है? देखो 9 divided by 4 divided by 2, 2 का मतलब 2 by 1, ठीक है। सो दिस इज 9 by 4। डिवाइड जब भी हो, इसको अगर मल्टीप्लाई में चेंज करना हो, मल्टीप्लाई वाले साइन में जब चेंज करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस बिकम्स 1 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2, सो दैट इज 9 डिवाइडेड बाई 8, राइट। तो 1 और 5 by 4 के बीच में हमें मिल जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 8। सिमिलरली 7 by 4 और 2 के बीच में भी एक फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल 5 चाहिए हमको। सो 7 by 4 plus 2 divided by 2, so that is equal to, take the LCM. Take the LCM, this is 7 plus 8 divided by 4 and divided by 2. So this is equal to, 7 plus 8 is 15 divided by, this is 4, and this complete divide by 2, that becomes 15 divided by 8। तो हमें अब यहाँ मिल जाएगा 15 divided by 8। तो हमने ये 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर लिए हैं बिटवीन 1 and 2। ऐसे हम और भी बहुत सारे रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 1 और 9 by 8 के बीच में एक और रैशनल नंबर आपको मिल जाएगा, है ना। 9 by 8 और 5 by 4 के बीच में एक और रैशनल नंबर मिल जाएगा। ऐसे हम इनफाइनाइटली बहुत सारे रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन 1 and 2, राइट। अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अब आपको मैं बता रही हूँ सेकेंड मेथड। हमें 1 और 2 नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है।
सो द नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, कितने रैशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं? 5। जितने आपको रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं उसमें +1 ऐड कर लो, ठीक है? तो ये बन जाएगा आपका 6। अब आपको माइंड में ये सोचना है कि इस नंबर के डिनोमिनेटर में भी 6 होना चाहिए और इस नंबर के डिनोमिनेटर में भी 6 होना चाहिए। हमें यहाँ पर भी 6 चाहिए और यहाँ पर भी 6 चाहिए। कैसे आएगा 6? अगर हम 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा। यस, ओके। अगर हमने डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया है तो हम न्यूमरेटर को भी 6 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। जितने रैशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं उसमें आप पहले +1 ऐड कर लो। जो भी नंबर आएगा वो आपको डिनोमिनेटर बनाना है, ठीक है? फिर उसके बाद उसी नंबर को आपको न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6 डिवाइडेड बाय 6। सिमिलरली यहाँ पर भी यही करना है। इसका डिनोमिनेटर 6 कैसे बनेगा? अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगर हमने डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये नंबर क्या बन जाएगा हमारे पास? 6 2 12 डिवाइडेड बाय 6 1 6। तो हमने एक 6/6 नंबर बनाया और एक 12/6 नंबर बनाया। तो बस अब इसके बीच में हम रैशनल नंबर्स लिख लेंगे। 6/6 के बाद क्या आएगा? 7/6, ठीक है? फिर 8/6, फिर 9/6, चलते जाओ जब तक 12 नहीं आता। 10/6, 11/6। कितने रैशनल नंबर्स है टोटल? ये 5 है ना? तो हमें 6/6 वैसे है क्या आपका? 1 और 12/6 क्या है आपका? 2। देखो अगर आप इसको कैंसिल करोगे 6 1 6, 6 2 12, तो ये आपका 2 ही नंबर है, ठीक है? सो द रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2 आर 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, ठीक है? राइट? अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पर तो आपका 1 डिवाइडेड बाय 1 था और वहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 1 था, मतलब डिनोमिनेटर में आपको ऑलरेडी 1 दिए हुए थे और इनके डिनोमिनेटर्स को हमने क्या बनाना था? 6 बनाना था, ठीक है? सपोज आपके पास 1/2 दिया हुआ होता और यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 3 दिया हुआ होता। अब आपको इनके डिनोमिनेटर्स को 6 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? इसमें क्या किया था हमने? 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर लिया था, ठीक है? और फिर इसी को ही हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया था, जिससे कि हमारा 6/6 बना था। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने 6 से मल्टीप्लाई किया ताकि हमारा 1 6 6 डिनोमिनेटर 6 आए और यहाँ पर भी हमें 6 से ही मल्टीप्लाई करना था, जिससे कि हमारा 12 आया, ठीक है? अब यहाँ पर क्या करेंगे? 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 6 मिल जाए? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो इसी 3 को ही आपको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो आपका नंबर यहाँ होगा 3 डिवाइडेड बाय 6। सिमिलरली यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करूँगी 6 मिल जाए? तो 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमें 6 मिल जाए, है ना? 3 to the 6। तो इसी 2 को भी आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नंबर बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, थैंक यू।